अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक साहब का मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम मौजूदा हफ्ते बैठे हुए हैं तो इस दरमियान जो भी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट इस हद तक हुई है कि इस एक हफ्ते के दौरान वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने कोरोना वायरस की शदीद लहर के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का जो है सिलसिला शुरू कर दिया है और कराची शहर ने सूबे सिंध में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा दुकानदारों और ताजिरों के खासतौर पर जो एसएमईज थे हमारे छोटे और दरमियानी ताजिर, उनके सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो दुकानों के बंद करने के ऑर्डर दिए गए थे उसको तब्दील करके अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है। मैरिज हाउस को 10 बजे तक की इजाजत दी गई है। इस तरह रेस्टोरेंट्स हैं और दीगर जो खाने पीने के जो अशिया बेचते हैं उनको भी 10 बजे तक की इजाजत दी गई है। लेकिन बात वो होती है कि कोरोना की इस शदीद लहर के बावजूद जबकि कराची के तकरीबन तमाम अस्पताल जो है इस वक्त बुरी तरह से जो भर चुके हैं, लेकिन हम अवाम या ताजिरों की जानिब से भी मौजूद के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ताजिरों की जानिब से भी जो है वो SOPs पर उस तरह अमल नहीं किया जा रहा जिस तरह के हमें अमल करना चाहिए। क्या ठीक है कि हम जानिब अल्लाह होती है सारी बीमारियां, वबा भी अल्लाह की तानिब से है, हमें तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, लेकिन एहतियात भी लाजमी है और हमें एहतियात करनी चाहिए। इसी कोरोना के लहर के स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से और कुछ रूमर से हैं कि मजीद टाइम जो है वो कुछ कम किया जाएगा, तो इसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो इस वक्त एक हद तक बैठ गई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हमारी बरामदी सनतें हैं, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर्स है, उनको गैस की किल्लत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि सर्दियों में गैस की जो है डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सनतों को तो गैस नहीं मिल रही, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल इलाकों में भी घर में भी गैसों की किल्लत पैदा हो गई है। एक जानिब ये सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन हुकूमत कहती है कि मईशत को मजबूत करना है और टैक्स भी दें। दरहकीकत इसके पस मंजर क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने आज जीनत बख्शा है, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अली साहब, जो कि सदर फेडरल मीडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सर, और सबसे पहली बात है मुबारकबाद देता हूं कि आप नए सदर मुंतखब हुए। मेरे दूसरे मेहमान है फैसल मुईज़ खान साहब, और मैं समझता हूं कि फैसल मुईज़ खान साहब के फादर मरहूम कैप्टन मुईज़ साहब जो थे वो नॉर्थ कराची एसोसिएशन के फाउंडर भी थे और उनकी साहबजादे हैं, सियासी पसमंजर भी रखते हैं ये, और ये सदर हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया फैसल भाई के मुबारक भी हो कि आप इस सदर मुंतखब हुए नॉर्थ कराची। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब इलियास मेमन साहब, जिसको मैं कहता हूँ अमूमन के जनाब SMEs के सबसे बड़ा लीडर यही है, इसलिए कि ये हर जगह जो है आप इनका मुक्का आप लहराते हुए देखेंगे, नारे लगाते हुए देखेंगे, और SMEs के लिए बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर जो कि मेडिकल सेंटर है, ये पूरे पाकिस्तान में भी है और मुल्क के दीगर जगहों पे भी है, उनके भी ये ट्रस्टी हैं। तो इलियास मेमन साहब से कोरोना वायरस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू इलियास मेमन साहब यहाँ आने का, आप तीनों हजरात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम दोबारा हाजिर होते हैं। मौजूदा हफ्ते मईशत की रफ्तार में कोई खास पेशरफ देखने में नहीं आई, बल्कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को पूरे सूबे और मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। दुकानों और कारोबारी इदारों के लिए औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। वो कि ताजिरों की जानिब से इख्तलाफात भी देखने में आए हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर हकीकतन बहुत शदीद है। शहर के तमाम अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। ये तमाम सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की जानिब से मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है, बल्कि ताजिरों को तनहा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी ताजिर बहुत परेशान हैं। कुछ कारोबार जिनमें रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल्स खासतौर पर मुतासिर हुए हैं, इन तमाम सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन सनतें भी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की बायस गैस की शदीद किल्लत का शिकार है, जिसकी वजह से बरामदी सनतें शदीद मुतासिर हो रही हैं। वफाक और सूबों के दरमियान एक दूसरे पर तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। इंट्रो में मैंने जैसा आपसे कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी अपनी जो मईशत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो श्रिंक हो गई है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे कि हमारे छोटे और दरमियानी ताजिरों के साथ साथ बड़े ताजरान भी जो है वो थोड़े से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मोहम्मद अली साहब से, जो कि सदर फेडरल मीडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का। सर, क्या मसाइल है, मुश्किलात है, चूंकि आप अभी नए सदर मुंतखब हुए, दिसंबर में आए और अचानक ये मामला सारा हो गया, तो क्या कहेंगे? बिलाल भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आते ही सबसे पहले जो चीज़ें मिली, एक तो पहले कोविड के मामला से निपटे थे, और आते ही अब ये गैस की शॉर्टेज, और इस हद तक शॉर्टेज है कि हम
प्रेशर हमारा तकरीबन सुबह होती है, देखते हैं कि 3-3.5 PSI होता है। अच्छा, और जब होना 8 PSI होना चाहिए। 8 PSI होना चाहिए, और जो कि मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं देखा, सिवाय जिस वक्त गैस कनेक्शन लगते हुए मैंने देखा था कि जी उन्होंने चेक करवाया कि आपका प्रेशर 8 PSI है। उसके बाद से 8 PSI कभी मुझे मिला नहीं है। और जब हम उस पर लोड डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता और रिड्यूस होता चला जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं आपके फेडरल बे एरिया में जी कितनी इंडस्ट्री है, और इसमें क्या है, ये लोकल सामान बनाती है, ये एक्सपोर्ट का सामान? देखिए, हमारा फेडरल बे एरिया का जो एक इंडस्ट्री का एक हिसाब है वो ये है कि हमारा ब्लॉक 1 से इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, ब्लॉक 22 तक चलती है। ब्लॉक 1 से ब्लॉक 19 तक जो है वो सारे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, और ब्लॉक 21 और 22 हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है। और एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट्स हैं, उनके अंदर अगर हमारे पास गैस की शॉर्टेज की वजह से हमारी इंडस्ट्री इस वक्त ठीक ठाक सफर कर रही है। मतलब कि आप एसएमईज की भी जो शर्तें हैं वो भी फेडरल बे एरिया? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी वजह से ये समझ लें कि जो हमारी बंगोरिया के अंदर हमारी काटन इंडस्ट्रीज हैं वो सारी गैस से रिलेटेड है, वहाँ पे गैस का प्रेशर ना होने की वजह से वो भी सफर कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्टर्स मतलब हैं, ये कि आप ये भंगूरिया से मिला, तो ये है कि आप लियाकताबाद से लेकर, जी वो ब्लॉक 2 कहलाता है। हाँ। ब्लॉक 2 फेडरल बी एरिया कहलाता है। फेडरल बे वहां से लेकर आपके सुराग रोड तक, जी बिल्कुल, ये सारा फेडरल बे स्टेशन ब्लॉक 1 से, ब्लॉक 1 से, ओके, ब्लॉक 1 से और ब्लॉक 22 तक सुराग बड़ा रोड हो गया ये तक। जी काफी बड़ा है, और अप्रोक्सीमेटली 1700 प्लस इंडस्ट्रीज हैं। ओके। और इस वक्त गैस की शॉर्टेज की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, और ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट की जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये कि ये टाइमिंग होती है इसकी कि सुबह के औकात में होती हैं या शाम के औकात में होती हैं? कुछ दिन तो ऐसे हैं बिल्कुल गैस प्रेशर 0 रहा है, जो हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से कंप्लेन लॉन्च की गई है, और हमने इसकी वजह से हमने SSGC को लेटर लिखे हैं, 12 लेटर लिखे हैं, और कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई। तो फिर दोबारा एहतजाज करेंगे इनके ऑफिस के सामने? अगर ऐसा रहा तो शायद, इसलिए कि लास्ट टाइम हुआ था ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। खैर, बात यह है कि ये जो औकातकार है स्मार्ट लॉकडाउन के, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, आप लोगों को भी एप्लीकेबल? नहीं, वो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है। अच्छा, और जो आपके एम्प्लॉइज वगैरह हैं? एम्प्लॉइज की तो शिफ्ट्स होती हैं। नहीं, शिफ्ट से मतलब उसमें SOPs वगैरह जो है SOPs के लिए 50% आप एम्प्लॉय रखेंगे, 50% घर से काम करेंगे। वो हमने बिल्कुल फॉलो किया हुआ है कि 50% बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जब से देखिए एक जो पिछला कोविड का एक आया था, हमने उसके बाद से ही हमारी सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि हमने अपने एम्प्लॉयज को उस हिसाब से रख ही नहीं पा रहे थे, इसलिए कि एक जो पीरियड गुजरा था उससे हम संभल नहीं पाए थे कि अब बारिश का एक आ गया, फिर उसके बाद जो है कोरोना दोबारा चल रहा है। उसके बाद अब देखें क्या आगे रहता है, अल्लाह पाक बेहतर कर दे। फैसल साहब जी, आप बड़े बेचैन लग रहे हैं मुझे, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके सामने ही सारी सिचुएशन है। मुझे सिचुएशन है कि आप अपनी जुबानी अपनी कहानी बताइए। इस वक्त जो ये ताजिर बात कर रहे हैं उससे ज्यादा परेशान हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मसला ये है कि जैसे अली ने बताया कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हम लास्ट मीटिंग कर आए, इमरान खान साहब ने बुलाया हमें, तमाम प्रेसिडेंट्स थे, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, वहाँ हमने उनसे यही बात की, सर ये टैक्सेशन का निज़ाम है, सही है ना, ये जो कोविड की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके लिए टैक्सेशन के निज़ाम में कुछ नरमी लाए जाए हमारी। इस वक्त ये पोजीशन है सर कि 22 एजेंसियाँ जो है वो एक सनतकार को तंग कर रही है। नॉर्थ कराची और फेडरल बे एरिया इस वक्त बिगेस्ट SME जोन है कराची के अंदर, नंबर 1 पे है, सही सर, और पाकिस्तान में नंबर 2 है सियालकोट के बाद। इमरान खान साहब बहुत ज्यादा कीन थे कि किस तरह SMEs को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल SMEs को प्रमोट करने के लिए आपने दूसरे मुल्कों की मिसाल देखी है, जैसे चाइना है, जैसे दूसरे और ममालिक है जिन्होंने SMEs को ग्रो किया है, उन मुल्कों की इकोनॉमी बूस्ट कर गई। मसला ये है कि हमने ये मशवरा दिया था खान साहब को कि सर आप इन इंडस्ट्रीज पे कोई ऐसा निज़ाम लाएं कि 1 विंडो ऑपरेशन के तहत टैक्सेशन होनी चाहिए इनकी। हम टैक्स से नहीं भाग रहे, हम 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ जाना। कुछ टैक्स जो है आपके वफाक के होंगे, कुछ जी जी, जैसे EOBI है वो फेडरल टैक्स है, फेडरल टैक्स है, सही है। सेसी का टैक्स है जो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है। एक नया टैक्स अब आ गया है, वो हम पे लागू किया जा रहा है, ट्रेड लाइसेंस एक्ट, जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज किया जा रहा है। लेकिन ट्रेड लाइसेंस तो फिर पहले था नहीं सर, उसमें देखें मुझे अंदाजा ये है कि इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड थी,
कुछ चीजें ये थी कि जैसे ये ताजिर हैं, इनके लिए वो टैक्स इनके लिए तो था, है। लेकिन हमारे लिए कोई वो कंपलसरी टैक्स नहीं था। लेकिन इस वक्त वो इम्पोज किया जा रहा है और हर इंडस्ट्री पे वो टैक्स जो है कितने 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, कोई परसेंट नहीं है। अच्छा, यानी एक अगर एसएमई है, हाँ। अगर एक एसएमई है जो 10 लूमें चला रहा है और 10 सिलाई की मशीनें चला रहा है, वो भी 10,000 रुपए देगा, और एक एकड़ पे जो फैक्ट्री लेके बैठा है वो भी 10,000 रुपए देगा। इसमें ग्रेडिंग तो नहीं है, वो ABCD। स्लैब जो है वो डिसाइडेड नहीं है, कोई ग्रेडिंग नहीं है इसके अंदर। अच्छा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। कब से हो रहा है? सर ये अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो तमाम एसोसिएशंस में गए, उन्होंने कहा सर आपको ये टैक्स पे करना ही करना है। तो सर हम इस चीज पे ये देखते हैं कि वैसे कोविड की वजह से हम इतने मुतासर हैं, सही है, न एक्सपोर्ट हो रही है न इम्पोर्ट्स हो रही हैं, लेबर परेशान है, यानी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, और उसमें भी ये जो टैक्सेशन का निज़ाम है ये ख़त्म होके नहीं दे रहा। मतलब ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा खान साहब को एक्शन लेना पड़ेगा अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है पाकिस्तान में। वैसे कोरोना की वजह से वैसे ही आप वैसे भी अच्छा, हमने एक डिमांड की अभी लास्ट मीटिंग SILC के फोरम में, हम सब प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें हमारी मीटिंग ये मैं आपको बताऊंगा कि SILC ऐसा फोरम है जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने बनाया है, जिसमें हम PM तक डायरेक्ट अप्रोच रखते हैं। गवर्नर सिंध उस लाइजन कमेटी को हेड कर रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है ये हालिया वक्तों में कोविड के दरमियान। मेरा सिर्फ कहना यह है सर कि जो प्रॉब्लम्स इस वक्त है ना, उसमें हमारी जुल्फी बुखारी साहब से भी मीटिंग हुई, पावर सेक्टर में भी मीटिंग उन्होंने कराई, PM से भी मीटिंग हुई, यानी हम हर महीने किसी न किसी मिनिस्टर से कांटेक्ट में। लेकिन रीज़न इस वक्त ये है कि उनके हल नहीं निकल रहे हैं हमारे। हमने जुल्फी साहब से डिमांड रखी थी कि EOBI जो इदारा है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को। हमारा उनसे सिर्फ ये कहना था कि सर ये कोविड की वजह से कुछ अरसा जो है वो डिफर किया जाए ऑडिट को, यानी 1-2 साल के लिए डिफर किया जाए, इस ऑडिट को मुलतवी किया जाए, और पुराने रेट्स पे जैसे EOBI या पुराने लोग जो ऑडिट में शामिल थे इंडस्ट्री के, उसी हिसाब से आप पैसे ले लें। लेकिन अभी तक वो डिमांड जो है वो पूरी नहीं हुई, और इदारे यानी जिस इदारे के लोग वहाँ बैठे थे उन इदारों के पास तो कोई एटीट्यूड ही नहीं था। मैंने वहाँ बोला कि वो तो ऐसे बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो ऐसे बात करते हैं मालिक से जो 2000 मुलाजमीन की फैक्ट्री लेके चल रहा है कि सर आप मेरे ऑफिस आ जाएं। तो सर सनतकार की कोई इज्जत होनी चाहिए, मसला को मकाम होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल, एक लेबर डिपार्टमेंट और एक EOBI, ये तकरीबन तमाम सनतकार इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और दूसरे जो आप कहें कि माहौलियात वाले आ गए हैं, नहीं इन्वायरमेंट को आप मेरे ख्याल में खत्म किया है, वो भी बड़ा मसला है। अभी उस पे अच्छा एक बात और थी, अभी बिजली के टैरिफ में बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब के, उन्होंने जो अभी SMEs के लिए जो ऑफ पीक और पीक आवर्स में जो पैसे कम किए हैं। नहीं सर उसका SRO नहीं इशू हो गया है, और मेरा ख्याल है कि वो नवंबर के बाद से जो है इम्प्लीमेंट होगा। नाज़िर मैं बात करूंगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो दोबारा मजीद उसको आगे बढ़ाएंगे, और फिर इलियास मेमन साहब से कोरोना की सूरत हाल के उसको गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि ताजिरों में सबसे ज्यादा मालूमात जो है इलियास मेमन से आपके पास है। और मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िर, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। पहले सेशन में यकीनी तौर पे आपने जनाब मोहम्मद अली साहब जो कि फेडरल लिबेरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर हैं, और दूसरे जनाब फैसल मुईज़ खान साहब जो कि सदर हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की गुफ्तगू सुनी। अब बात ये कि हम जब कहते हैं कि कोरोना बहुत फैल रहा है, कोरोना बहुत फैल रहा है, तो अमूमन ताजिर ये कहते हैं कि बजाम कोरोना क्या 8 बजे के बाद नहीं आता, या कोरोना सुबह 8 बजे के बाद आता है, बहुत सारी बातें होती हैं। इलियास मेमन साहब जो कि सदर है तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के, और जैसे मैंने पहले बताया कि अल मुस्तफा वेलफेयर सेंटर के ट्रस्टीज भी हैं। इलियास साहब, कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट इतनी बातें कर रही हैं, क्या हकीकत है? देखिए कोरोना तो बिल्कुल 100% है, इसलिए कि हमारे अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी PCR कोरोना टेस्ट फ्री है। हमने 3-4 दिन से ही कोरोना टेस्ट बंद कर दिया। बंद भी किस लिए कि अजरा डॉक्टर मिनिस्टर जो है अजरा पेजो साहब मिनिस्टर जो है, ये टेस्ट जो दे रहे हैं 5 दिन 6 दिन के बाद ये इसकी रिपोर्ट देते हैं सिंध गवर्नमेंट। किट्स भी ये देते हैं आपको? हाँ किट भी सब कुछ देते हैं। हम इनसे अलाक है, इनसे मिलके ये ठीक है। पहले हमारे डॉ में होते थे, फिर उसमें इंडस में होते थे, अब ये वहां पे देने के बाद प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको कोरोना टेस्ट करवाने आ रहे हैं, आपने कोरोना टेस्ट करवाया, कराने के बाद आपके 5 दिन आप तो घूम रहे हैं, पता ही नहीं आपको कोरोना, मतलब जब तक के रिजल्ट नहीं आएगा आपका आ गया पॉजिटिव। आप पॉजिटिव मामले आपने पूरी फैमिली को तो कोरोना कर दिया। मैंने कहा आपने खुद एहतियात नहीं किया, तो है ही नहीं, उसको पता ही नहीं मेरा कोरोना है ही क्या नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है।
मैं मिनिस्टर डॉक्टर साहब से मैं अपील करता हूं, ये जो हमने कोरोना टेस्ट फिलहाल हमने बंद करा हुआ है, इसको मतलब यानी कि एक दिन दूसरे दिन इसको रिपोर्ट दी जाए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले आते थे 40-50 मरीज, अब आ रहे हैं 200-250 मरीज डेली। वो भी पहले निकलते 10 आदमी, 5 आदमी, 4, अब 100 पे 20 आदमी, 22 आदमी कोरोना के निकल रहे हैं। आप अंदाजा कर ले कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। कोरोना तो ताजी बिरादरी के लिए है, सिंध गवर्नमेंट के लिए कोरोना नहीं है। कल इन्होंने जो सिंधी अजरक का जो करा है, जो इन्होंने घोंडा मजाक करा है, वहां कोरोना नहीं था। आप कह रहे हो रात को शाम में 8 बजे के बाद सबसे ज्यादा जो आम ताजी बिरादरी, आप मजमे की बात कर रहे हो, मजमे की, देखो मेरी आप पब्लिक ताजी बिरादरी उसी को फॉलो करती है। क्या ताजी बिरादरी की पतली गर्दन है? क्या ताजी बिरादरी के लिए कोरोना है? आज ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है मास्क के लिए 40-40, 50-50 दुकानें ताई रोड पे 4-5 दुकानें सील करी हुई हैं, और ये देखें ये इस पे सील किस बात पे की है? ये मास्क के ऊपर, मास्क नहीं पहनना, इसमें नहीं किया, जुर्माने करें। लेकिन इसकी इंतबात आपको दे दी गई थी। नहीं, इंतबात दे दी थी मेरे भाई। ये जो खिलाफ वर्जी तो है ना? नहीं, खिलाफ वर्जी का वहाँ खिलाफ वर्जी वो किस पर जुर्माने करेंगे? सिंध गवर्नमेंट पर जुर्माने करेंगे, सिंध गवर्नमेंट पे एफआईआर कटवाएंगे। इस तरह अगर आप बात करेंगे तो पीडीएम के जलसे चल रहे हैं, पीडीएम के जलसे भाई चल जी रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब वो मान ही नहीं रहे। हम अपनी जबान को बंद रखें, इसका मतलब हम अपनी जबान को बंद रखें। वन साइड फैसला हुआ। ये एडिशनल कमिश्नर आ रही है, हम 50 दफा कह रहे हैं आपके सामने, कराची कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हमसे बैठ के मीटिंग तो करें ना। हमसे पहले फॉलो तो करें, उनको वार्निंग दे के जाए। आप अगरचे आज आप फॉलो नहीं करेंगे, कल आपको जुर्माना लगाया जाएगा। ये बाहर में गाड़ी में बैठ के आई, जाए देख के आए, सबने मास्क पहने, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। उन पर वही 50,000 रुपए जुर्माने करा, लिखा पर नीचे 5,000 रुपए लिखा। 50,000 रुपए जुर्माने ये दुकानदारों पर 50,000 जुर्माना करा, जल्दी फॉर्म दे के चले गई, और नीचे क्या लिखा है? 5,000 रुपए। यहाँ की ऐसी आपके सामने बैठी हुई है। तो मेरे भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। कैश लिया 50,000 नहीं, कैश जो लेके चले गए, फॉर्म देके चलिए, जुर्माने कल मैंने इनसे बात करी, 5,000 जुर्माने किया। 50,000 ऊपर 50,000 लिखा हुआ है और नीचे 5,000 लिखा है राइटिंग के अंदर। ओके, अब देखो कितनी घबराहट, खुद आई भी नहीं है। 0 की गलती हो गई। नहीं, आप अंदाजा करो, वो आई भी नहीं है, वो घबराहट में आई भी नहीं है। सलाउल्लाह की मार्केट सील करी दुकान। भाई कैसे कैसे सील कर दिया आपने? नहीं, मेरी सुन ले, मेरी बात सुन, पहले पूरी बात सुन ले। मैं इन चीज को मना नहीं कर रहा। क्या कोरोना ताजी बिरादरी के ऊपर कोरोना है? हम तो फॉलो कर रहे हैं। देख के चले जाते, बाहर से बैठ के इन्होंने नोटिस भेजा ही ना, बाहर से, अंदर नहीं गई है दुकान के अंदर ही। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आपको। आप मुझे बताइए कि अगर ये दुकान के अंदर नहीं गई, इन्होंने ये किया, तो लाजिमी बात है आपके पास भी एक प्लेटफॉर्म तो है ना, आप उसमें एहतजाज तो कर सकते हैं। मैं तो एहतजाज करूंगा। मैं तो रोडों पे के खिलाफ बैनर बनवाऊंगा। मैं तो पूरे ताई रोड के ऊपर इनके खिलाफ बैनर बनवाऊंगा, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बैनर बनवाऊंगा मैं। मेरे भाई को वन साइड फैसला नहीं चलेगा। कोई किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, किसी ने भी। हम भी इज्जत रखते हैं मेरे भाई। तो मिनिस्टर जो मुतालिका मिनिस्टर उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। क्या नासिर साहब फोन उठाते हैं? क्या सही गनी फोन उठाते हैं? क्या कराची कमिश्नर का सारा दिन फोन कर दो, उसने फोन नहीं उठाया मेरा उसने। यार मैंने मैसेज करा उनको, मैंने डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे मोहम्मद अली शाह जो आए हुए, उनका मोबाइल बंद था, सुना यहाँ नहीं बैठ रहे। तो मेरे भाई कम से कम ऐसे मैं कहता करे चल, हमारे को तो बीच में लाए। मार्केट यूनियन क्यों बनती है? ये सब क्यों बैठे हुए यूनियन वाले? फैसला करा, बीच का रास्ता निकालेंगे ना। आप आके जबरदू आगे करके चले जाते हैं। ऐसा काम नहीं चलना चाहिए, बैठ कर फैसला करना चाहिए। लेकिन पब्लिक को भी तो करना चाहिए। जो टेस्ट के लिए आ रहे हैं, अगर वो टेस्ट के लिए आए और उन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद कम से कम वो खुद तो एहतियात करें ना, कि 4-5 दिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती वो खुद एहतियात करें। कौन एहतियात करता है? हम भी तो एहतियात नहीं कर रहे ना। आप एक आदमी कोरोना है, जब ये जो है, ये आपकी जगह जी दूसरे 30 दिन पहले रिपोर्ट मिलती थी, आप एक हफ्ते में रिपोर्ट मिल रही है। आप देखिए हालत तो देखें, फिरोजाबाद का डीएसपी, उसको 6 दिन की रिपोर्ट नहीं, उसको भी हमें जीएन टेस्ट करवाया, नया टेस्ट, उसको एक आधे घंटे में मिल गया। उसने पूरी फैमिली को कोरोना कर दिया, पूरी फैमिली को कोरोना कर दिया। उसका कसूर थोड़ी है। तो मेरे कुछ है, नजला खांसी, नजला बुखार चल रहा था, मेरे छोटे भाई को कोरोना हो गया। कल मेरे छोटे भाई की रिपोर्ट आई है, 6 दिन का अलमुस्तफा में टेस्ट करवाया, उसके कहले तो मेरा कोरोना है। तो भाई इस तक कितने लोगों को कोरोना फैल रहा होगा? कौन एहतियात करेगा? ये अगर मैं टेस्ट कराने जाता हूँ और मुझे पता है कि 5 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, तो सवाल ये है कि मुझे जरूरत नहीं है कि एहतियात करूं मैं। आप करेंगे नहीं? ऐसे इंफरादी तौर पे भी हमें अपने खुद ख्याल, चलो आपने ख्याल कर दिया, 6 दिन का रिपोर्ट आपको नेगेटिव आया, बेवकूफ बेटा। मेरा अपना जाती राय है कि अपने घर वालों को बचाना है, तो हमें बराए मेहरबानी इस बात पे तवज्जो देनी तो 99% या 95% को एहतियात करता ही नहीं है। तो गलती हमारी, गलती हमारी। इसमें हुकूमत तो नहीं है, इसमें तो गलती हमारी।
नहीं कह रहे, उसको पता नहीं कोरोना है कि उसको पता थोड़ी है कोई भी। नहीं भी है, लेकिन अगर किसी को पुराना खासा सिम्टम्स आ गए, मैं कह रहा हूँ लोगों के घर उजड़ उसको गए। थोड़े दिन के लिए कोरोना की ऐसा वजह फील नहीं हो रहा ना मेरे भाई, मसला फील ये नहीं है हो रहा ना, कि ये पॉजिटिव नेगेटिव भी तो आए बहुत से। मैं तो नहीं, आप इसको फॉलो करें कि ये जो हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है उनको दूसरे दिन तीसरे दिन दे देना चाहिए। हर आदमी परेशान है ना, हर आदमी आज मेरे वीडियो इंटरव्यू भी दिया, हर आदमी राय करे लिया। आप सही बात बोल रहे हैं वाली बात को। अच्छा, ये भेजते कहाँ पे आप? ये टेस्ट जब देते हैं ये गवर्नमेंट के आदमी, इनके आदमी आते, किट वगैरह लेके आते, खुद लेके जाते हैं, फिर हमारे को रिपोर्ट भेजते हैं। ओके जी, क्या कहेंगे आप ये जो बात कर रहे हैं, तो इसमें किसकी कसूर है भाई? इसमें हुकूमत को तो मेरा ख्याल ज्यादा हमें अपना खुद नजर आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर थोड़ा सा हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल। और इस सिलसिले में हमारी जितनी एहतियात होगी, हमें अपना ख्याल, अपने बड़ों का ख्याल और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना चाहिए। हाँ। और इस सिलसिले में अगर किसी ने अगर कोई अपने अंदर महसूस कर रहा है कि मेरे अंदर कोई सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए अगर वो टेस्ट करवाता है तो अपने आप को कुछ अरसे के लिए क्वारंटीन कर ले। हम मतलब कि 4 दिन 5 दिन थोड़ी आपको बात मैं बोलता हूँ, अलग अलग लेबोरेटरी का अलग अलग फैसले आ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अलग अलग सबका फैसला आ रहा है। ये कितनी बड़ी परेशानी है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम, किस पर यकीन करेगा? ये बात बिल्कुल है। मैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल, यानी कि ऐसा परेशान हमारे से करवाया, हमारे से कराया, पॉजिटिव आया, दूसरे का नेगेटिव आया, तीसरे में पॉजिटिव आया। मुझे कोरोना है भी कि नहीं है? मुझे कोरोना है भी कि नहीं है? टेस्ट रेगुलर नेगेटिव आ रहे हैं, हमें तो सिर्फ रोना ही और होता है कोविड। आप हमारे अल-मुस्तफा के 20-22 आदमी को कोरोना हो गया इस चक्कर के अंदर। वो डॉक्टर पेडमिस है जी। आप क्या कहेंगे फैसल भाई के किसका कसूर है? आवाम का कसूर नहीं? नहीं, देखें, ये तो मैं भी शामिल हूं। ये तो ग्लोबली प्रॉब्लम है ना, ये तो हम सब मिलके फेस कर रहे हैं। ये तो हमारा प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है ना, ये तो पूरे आलमी दुनिया का है। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की मिसाल आप देख लें कि आज जो है वो एक कोविड पेशेंट है, उन्होंने ऐसा लॉकडाउन किया। अच्छा, वो इतनी, यानी कि उनके पास जो है इकोनॉमी इतनी मजबूत है उनकी कि वो कर सकते थे ये चीजें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली हमने जितना लॉकडाउन किया उसमें हमारे लोगों का, मजदूरों का और ताजिरों का नुकसान हुआ। लेकिन सर मसला ये है कि जिस तरह से ये कोविड फैल रहा है ना, और जो चीजें चल रही हैं, हमने अगर खुद एहतियात नहीं की ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और होगा। आप अपने जो इदारे के जो मजदूर हैं, लेबर, उनके लिए क्या करते हैं? हमने प्रॉपर एसओपीज के साथ हमने काम शुरू किया, यानी हमने जो प्रॉपर पॉलिसी आई थी ना गवर्नमेंट की, हमने उस पॉलिसी को बिल्कुल मेंटेन किया है और अपने तमाम इंडस्ट्रीज को ये बताया कि विदाउट एसओपीज कोई लेबर एंटर नहीं हो सकते। और जरा सा भी हमने देखे, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जो बात कर रहा था सेसी की, ईओबीआई के, सेसी का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आज तक कोई रिलीफ लेबर को मिला नहीं उनसे। सही है? नकाटी, नॉर्थ कराची ने इस कोविड के दरमियान जो सबसे बड़े काम किए हैं ना, वो 2 काम किए हैं। हमने जब ये कोविड शुरू हुआ तो नकाटी वेलफेयर क्लिनिक की बुनियाद डाली, जो आज भी 30 रुपए की पर्ची के अंदर सारे इलाज वहां होते हैं। कहाँ पे? वही नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल अच्छा, एरिया के अंदर, तो और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो अफोर्ड कर रहे हैं, यानी कोई हम किसी से नहीं ले रहे। वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो एक आम पब्लिक भी आती है वहां पे? आम पब्लिक के लिए, वो लेबर के लिए, आम पब्लिक के लिए। वहाँ 3 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है। हम उसको जो है वो प्लान पे जा रहे हैं कि हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स और सारे इक्विपमेंट्स लगवा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल ने नहीं दिया, और 30 रुपए की पर्ची में पूरा इलाज करवा रहे हैं नॉर्थ कराची में। दूसरा, हमने एक चीज शुरू की, नकाटी वेलफेयर कैंटीन। जब हमने देखा कि कोविड का जमाना और अब कंट्री से जितनी लेबर आती है, उस लेबर के लिए जो रहती है इंडस्ट्री में हमारी, उसके लिए हमने 10 रुपए का टोकन हर फैक्ट्री में दिया, हर इंडस्ट्री में दिया। आज 2 से 2,500 लेबर जो है रोजाना का खाना 10 रुपए के टोकन में नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया। बड़ी बात है, बड़ी बात। सर, वी हैव डन दिस इन कोविड, और ये सब कुछ सनतकारों ने किया है। ये किसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली हमने, किसी इदारे की हेल्प नहीं ली, हम वी आर डूइंग इट विद ओन मनी। दिस इज द प्रॉब्लम कि हम जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कोविड में अपने मजदूर को, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दें। और हमने ये एसओपीज में लिखा है कि अगर आप तो कोई लेबर किसी वक्त भी कोई चीज फील करता है तो हमारा क्लिनिक मौजूद है, वहां उसको भेजें, उसका टेस्ट करवाएंगे। आपने भी कुछ किया है अपने फेडरल एरिया ने इस हवाले से जो पिछला कोविड का जमाना, इसलिए वो तो नंबर ले गए? नहीं, देखिए, इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, नॉर्थ कराची ने हकीकत है, फैसल साहब तो नंबर ले गए, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरीके से फेडरल एरिया ने भी काफी काम किए, और हमारे यहाँ आया दिन जो है अपने कैंप्स लगते रहते हैं। अभी कुछ अर्से पहले रेंजर्स की तरफ से हमारे पास कैंप लगा, रेंजर्स के ताउन से कैंप लगा, और हमारे इलाके में जो और दूसरे जो फलाई इदारे हैं जो फेडरल एरिया एसोसिएशन के ताउन के साथ चल रहे होते हैं, और उनके साथ भी बहुत सारे पेशेंट्स को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो चीज़ें होती हैं
उनके टेस्ट तो मेडिकल वगैरह कोरोना वगैरह के हवाले से आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को जो है कुछ बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी है, हैंड सैनिटाइजर, मास्क और इसके अलावा टेस्ट वेस्ट करवाते हैं आप लोग या वो खुद ही अगर करवाते खुदा हैं? न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उनके टेस्ट प्रॉपर होते हैं, और उनको अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा पेशेंट होता है तो उनको उनका इलाज के लिए भी इलाज नहीं कराते हैं। बिल्कुल। चले इलियास मेमन साहब ने जो बातें की वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं उनकी बात कर फैसल मोइज साहब ने और फेडल के अपना मोमिल साहब ने ये अपनी अपनी बातें, हम मजीद आगे को बात को जारी रखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम यकीनी तौर पे मजीद इनसे गुफ्तगू करके मजीद मालूमात लेने की कोशिश करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की में हम दोबारा हाजिर हैं। गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा जो है इलियास मेमन साहब की वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गई थी, मैं उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस भी हो जाए। तो मैं थोड़ा सा ये फेडल के रह गया था और दोनों हजरात का थी, ये जो बातें कर रहे हैं इलियास मेमन साहब, आप इससे इत्तफाक करते हैं कि लोगों में खुद भी अवेयरनेस नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है, लोगों में अवेयरनेस। इसलिए हुकूमत तो हर के पीछे डंडा लेकर तो नहीं खड़ी। 1% भी अवेयरनेस, मैं खुद बोल रहा हूँ, अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है। बात यह है तो कि बिल्कुल नहीं। अगर लोग इस चीज़ का ख्याल करें, मास्क प्रॉपर लगाएं और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। यहाँ तो ये हाल है कि लोग अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, वो भी मार्केट के अंदर बगैर मास्क के। बिल्कुल सही, और जो कि बहुत खतरनाक है। अच्छा, मुझे ना खास तौर पे आप लोगों के हवाले से तो चलिए इनके पर तो एक इम्प्लीमेंट आ गई कि सुबह 8 बजे खोलेंगे दुकानें, रात 8 बजे बंद हो जाएगी, और देख रहे हैं जैसे जुर्माने भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज पे अभी क्या मतलब कि कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया अभी? नहीं, इंडस्ट्रीज जो है वो अपने उसी रिदम से चल रही है। हमारे तो छापे हुए पे तो नहीं पड़ रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रीज पे अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडस्ट्रीज तो बेसिकली इमरान खान साहब ने जो लास्ट मीटिंग में कहा था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, बेसिकली वो जो स्मार्ट लॉकडाउन में उन्होंने इंडस्ट्रीज को जो है कहा था कि मेरे साथ लाइन पे इम्तियाज शेख साहब हैं, वज़ीर तवानाई सिंध। मैं जरा उनसे बात करूं। उनसे अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सुन रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया कि सर आपने हमें ज्वाइन कर लिया। नजर साहिब, हम जो इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ सदर हैं फेडरल बेर एसोसिएशन के मोहम्मद अली साहब और नॉर्थ कराची एसोसिएशन के जनाब फैसल मोइज खान साहब और इलियास मेमन तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। वालेकुम शेख साहब, बात ये कि चले कोरोना है, कोरोना की वजह से जो है सब कुछ जो है चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं, मईशत भी सुकड़ रही है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट गैस की शिकायतें कर रहे हैं कि गैस नहीं है, एक तो कोरोना की वजह से 50% जो है लोगों को हमने घर से काम करने इजाज़त दी, फिर गैस के ना होने की वजह से बरामदी सनतें जो है खासतौर मुतासर हो रही, ये क्या सूरत हाल क्या है शेख साहब? देखें जी, ये बिल्कुल साफ ये जो है ना, ये गवर्नेंस की खराबी है और मतलब इल प्लानिंग है, इनएफिशिएंसी है फेडरल गवर्नमेंट की, और जिन्होंने मतलब पूरा मैसअप किया हुआ है 2 साल से 3 साल से, तो चीज़ें जो मतलब हो सकती हैं तो वो करने को तैयार नहीं है। और इवन आइन के आर्टिकल 58 के तहत जो सिंध का हिस्सा बनता है वो भी सिंध को नहीं दे रहे। अगर हमें दे दें तो हम इंडस्ट्रीज को दे दें। मेरा मतलब है कि वो किसी तरीके से भी कोई चीज़ मानने को भी तैयार नहीं, उल्टा उनकी मतलब सिंध के पैसे बंद, सिंध की जमीनों पे उनकी नज़र कभी मंडल आइलैंड के पीछे तो कभी स्टील मिल की ज़मीन के पीछे, कभी रेलवे की ज़मीन के पीछे, और जहाँ उनको काम करना है तो वो करते नहीं है। अच्छा, ये जो आपने राइट ऑफ वे देना था आपने 180 किलोमीटर जो आपके पाइपलाइन का मसला था, जिसपे कि वफाक ने भी कहा था कि जनाब सूबा सिंध की हुकूमत ने हमें वो राइट ऑफ वे नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है गलत बोलते हैं जी, बिल्कुल गलत बोलते हैं। राइट ऑफ वे उनको मिल चुका है, उनको चालान बयान सब इशू करा के हमने दे दिए, और क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है जमीन के अलॉटमेंट का और राइट ऑफ वे का, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीकाकार तय किया है, उसके तहत मतलब वो चीजें होती है तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन हमने इनकी सहूलत के लिए वज़ीर आला सिंध ने इनको मतलब रियायत करते हुए इनका केस स्पेशल मंगवा के और 125 किलोमीटर जो पाइपलाइन है उसका भी उनको जमीन का चालान इशू कर दिया, और 17 किलोमीटर एक है उसका भी हमने उनको परमिशन दिला दी काम करने की। लेकिन अभी तक अफसोस ये है कि अभी तक इल्जाम तो लगा रहे थे लेकिन अभी तक वहाँ काम शुरू नहीं हुआ। नहीं, मैं तो ये हमारी तरफ से परमिशन उनको मिली हुई। मैं तो ये कहता हूँ 158 आर्टिकल की जो बात की थी, इसमें तो शेख साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी जो है वो रही वफाक में, सदर राशिद ज़रदारी साहब जो है सदर भी रहे, पीपल्स पार्टी में वफाक की हुकूमत रही, लेकिन उस वक्त भी जो हमने देखा कि 158 आर्टिकल पे वफाक ने सिंध को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी।
तो देखिए जी, उस वक्त इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी शॉर्टेज भी नहीं हुई थी और नहीं दी थी, बिल्कुल देना चाहिए था। हम तो ये कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि अगर इस तरह की बात होती तो हम उस वक्त भी ये डिमांड करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही है, मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि हो जाती है, लेकिन बहर के गैस की वजह से आपको पता है कि शेख साहब के सनतों के साथ साथ घरों में भी गैस नहीं आ रही। देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अभी वो जब इनको LNG की जरूरत थी तो उन्होंने फर्नेस ऑयल मंगा लिया और जो टीम है बैठी हुई जहाँ पेट्रोलियम में और पावर में, उन्होंने मतलब उनसे चीजें संभल नहीं रही, वो कर नहीं पा रहे। ये इसका तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उसको नोट करें, देखें, उसका एक्शन लें, कार्रवाई करें। अगर एक टीम नहीं कर सकती तो मतलब फिर अपना वो फैसले करें जो कोई फ्रेमवर्क है कि ये मामला कब तक दुरुस्त हो जाएंगे, ताकि क्योंकि गैस और बिजली दोनों जो है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के नहीं 158 के आर्टिकल के तहत तो सिंध की तो गैस सिंध ले सकती है ना। नहीं मिलेगा जी, हम तो वही कह रहे हैं ना। वो हमने तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तो CCI की मीटिंग में भी ये इश्यूज उठाए हुए हैं और मतलब पेंडिंग है। हमारी नुमाइंदगी नहीं है वहाँ ओगरा में, जो सिंध की नुमाइंदगी नहीं है। NTDC जो बिजली पैदा करता है इदारा, ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड, उधर हमारी नुमाइंदगी नहीं है। CPPA जो बिजली खरीदता है। तो आप कोर्ट जाए ना, आप कोर्ट से क्यों नहीं फैसले लेते इस हवाले से? कोर्ट में भी जाएंगे जी, फोरम जो मौजूद है CCI के हमने इसमें उठाया हुआ है, उसमें फैसला हो जाए तो लाजमी तौर पर कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा, ये निकाटी की सदर फैज मलिक साहब ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, खैरियत से? जी अल्लाह की मेहरबानी जी, आप ठीक है? शेख साहब, मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि हम फेडरल गवर्नमेंट से तो इंटरैक्ट कर ही रहे हैं, टैक्सेस जो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। मैं सिर्फ आपसे इस प्रोग्राम के हवाले से गुजारिश करूंगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट पे जो टैक्सेस सिंध गवर्नमेंट के हैं उसमें कोविड की वजह से कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। और दूसरा मसला ये, आप लोगों ने इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को आपने जो फंड दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सब लाइट्स वगैरह लगाने के लिए, उससे जो है वो गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप में बड़ा यानी कि वो हुआ है इजाफा और ट्रस्ट हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट को। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जैसे लेबर है, सेसी है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी SME जोन्स हैं, नॉर्थ कराची और फेडरल भी एरिया। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस टैक्सेशन में वज़ीर आला साहब से कहें कि कुछ रिलैक्सेशन कोविड की वजह से दी जाए, जिससे जो है सनतें चल सकें और यानी कि मईशत का पहिया चल सके इस मुल्क का। लेकिन इसमें पहले भी हमने कुछ दिया था, लेकिन अभी फिर भी ज़ेर गौर है ये जो कोविड की वजह से जो सूरत बनी है पूरी दुनिया में, और हम अपने पाकिस्तान का जिक्र करें और सूबा सिंध का जिक्र करें तो डेफिनेटली ये अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं और जैसे ही को फैसले होंगे, क्योंकि वैसे ही मतलब आप देखें जो टैक्सेशन के हवाले से टैक्सेशन बहुत कम हुई है ना, क्योंकि काम बनता तो टैक्सेशन तो उसकी प्रोडक्ट भी लगती है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि कोविड के 3-4 महीने तो हर आदमी घर के अंदर बंद था शेख साहब। अभी प्रॉब्लम ये, जैसे कोविड कुछ महीनों के लिए खत्म हुआ था तो इंडस्ट्रीज पे जो ऑफिसर्स हैं उन रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के, उनकी भरमार थी। और मसला ये था कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट इतना परेशान था कि वो टैक्स दे, टैक्स वालों से निपटे या वो अपना पहिया चलाए 3 महीने बाद जब वो फैक्ट्री में। शेख साहब इस मसले को थोड़ा मैं डेफिनेटली आपकी जो ये बात है, मैं डेफिनेटली वजीर आला साहब तक और जो कंसर्न मिनिस्टर है उस तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहें और मैं इंशाल्लाह अपना अगर नंबर वगैरह भी मुझे भिजवा दें तो मैं आपको भेज दूंगा। इम्तियाज शेख साहब, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। इलियास मेमन मेरा नाम है, मैं तारिक ट्रेड अलायंस का सदर हूँ। मैं ये बात ये कर रहा हूँ, आजकल जो ये कोरोना जो फैला हुआ है, SOPs वगैरह उसको ख्याल रखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कराची कमिश्नर हमारे फोन नहीं उठाते हैं। अब देखो जुर्माने कर रहे हैं 50,000, 40,000, लाख रुपए, स्टील दुकानें कर रहे हैं। हम चाह रहे कम से कम से बैठ के बात तो करें कि हमारा फोन ही कोई नहीं उठाता। ना नासिर साहब फोन उठाते हैं, ना कराची कमिश्नर फोन उठाते हैं, ना असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। मतलब उनको फोन उठाना चाहिए, वो उनका काम है ये, मतलब लोगों को रिलीफ दें, लोगों की बात करें। इसलिए बात करूंगा कि वो उनको हिदायत जारी करें। इसलिए कि एक कमेटी जो बनी थी उस कमेटी के अंदर तो आप भी मौजूद थे। हम बैठ के मीटिंग कर चुके हैं तो हम खोल रहे थे तो उसमें उस वक्त मैं जरूर था। लेकिन आप फिर बीच में कुछ आपकी सेहत की वजह से आप थोड़ा सा साइड हो गए थे। कई मीटिंग हमारी हुई थी, फिर मुझे खुद कोरोना हो गया। इम्तियाज भाई, इसमें तो खुद आप देखें, आपकी मेहरबानी होगी, हमारी इनसे बोले फोन तो उठाए, हमें को थोड़ा सा आपने कब फोन किसको? आज कराची कमिश्नर को नासिर से फोन नहीं उठाया किसी ने। कराची कमिश्नर मुस्तकिल फोन नहीं उठाया। कमिश्नर तो शालवानी साहब के पास चार्ज है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। ये ताजर उसके मसले को थोड़ा हल करें। और
और ये जो हेवी जुर्माने हो रहे हैं, इस जुर्माने पे थोड़ा सा जो है ना कुछ हमसे बैठ के बात कर ले, हमसे बैठ के बात कर ले। अमल मेहरबानी करें ना, होगी। आप लोग अमल नहीं करते ना। हाँ। नहीं अमल करने वाली बात नहीं, एक दफा वार्निंग दे के जाए, वो तो बाहर बैठ के लोगों को चालान भिजवा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। एसओपी तो हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पर्चे पे उन्होंने जुर्माना किया 50,000 लिखा है इन वर्ड और नीचे डिजिट में लिखा हुआ है 5,000। इतनी घबराहट है क्या आप जरा? बस देखें, अब ये मुझे मैं इसमें कहता है ऐसी बात है, कोई आपको शक शुबा है तो बताएं मुझे, व्हाट्सएप कर दें मुझे, तो मैं कमिश्नर साहब को भिजवा देता एक हूं। मीटिंग करें आप ताजिरों से साथ, एक और मीटिंग करें, बैठे देखें कि मसले मसाइल क्या है। यही लोग शेख साहब, यही लोग हैं जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड को 1 खरब 6 अरब रुपए का टैक्स दिया, जो कि हमें को इम्तियाज भाई, हमें को 1 रुपए की सिंध गवर्नमेंट ने फैसिलिटी भी नहीं दी है, कोई हमें कोई टैक्स पे का किसी में फैसिलिटी आप नहीं इस दिन मेरे दफ्तर आ जाएं, मैं आपको उधर कमिश्नर से बात करके आपसे मिलवा चले। मेहरबानी, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जब भी आप। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थे वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब, जो भी गुफ्तगू की यकीनी तौर पे उन्होंने दिलासा देने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि आप जाएंगे दफ्तर और जाके बात करें। जी मोहम्मद अली साहब, आप बहुत खामोश बैठे हैं, क्या मतलब सारे मामला हल हो गए? सारी बातें तो मुइज़ ने की थी, फैसल मुइज़ ने। मैं खामोश सिर्फ इसलिए बैठा हुआ था कि मैं सुन रहा था कि सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान जो बात कर रहे थे, दरअसल मसला सिर्फ ये है कि हम फैसल ने बहुत सही बात की है कि हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिले जिससे हमने डेवलपमेंट का काम किया, हम इनसे दोबारा गुजारिश करेंगे कि हमें इस तरीके से फंड दोबारा दिए जाएं ताकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर से बेहतर करते हैं। आप लोग गवर्नर सिंध के पास गए, जब कह रहे हैं सीएम से भी मुलाकातें हुई, सब कुछ हुई, तो आपने वहां नहीं उठाया? बिल्कुल इस मसले को उठाया, उनको भी कहा है और हम सिंध गवर्नमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि इस सिलसिले में दोबारा इस चीज। अभी आपको कब से नहीं मिला? जो हमें लास्ट मिला था उसके बाद अभी नहीं हुआ, पिछले टीनियर में मिला है। पिछले टीनियर में कौन सा समय मिला? मैं 2019 it's 19। तो पिछला साल 1 साल आपने इम्प्लीमेंट किया काम, 1 साल या 1.5 साल पहले। तो 1 साल ही तो हुआ। वो जो पाकिस्तान में तो होते होते भी 2 साल लगते हैं। PC1 बनवाई थी, वो चीफ मिनिस्टर हाउस में जमा हुई थी। हाँ। उसके बाद उनके इंजीनियर्स ने उसको शॉर्ट आउट किया था, उसके बाद ये सारे फंड्स। मतलब ये कि अब हो जाएंगे। आई थिंक सो कि दे आर डूइंग गुड। जी लिया साहब, मतलब ये कि हम खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम का, आखिरी जुमला कहते हैं आवाम की नसीहत के लिए। देखिए, नसीहत के लिए कि कोरोना है, एसओपी का ख्याल रखना चाहिए तमाम ताजिर बिरादरी को, तमाम चीन गवर्नमेंट को, उनके साथ जैसे कल धमाल बचाइए ना, इससे लोगों को फर्क पड़ा है। नहीं, सुन ले मेरी बात, सुन ले। कल को ना नहीं, आम बात की आप आम सी बात करें, आम की बात आप डेली देखें प्रेस क्लब पे जाकर। नहीं, मैं ये नहीं कर, चलो आम बात की भी करता हूँ, लेकिन एसओपी को तमाम लोगों, चाहे सिंध गवर्नमेंट, चाहे कराची अवाम हो, सबको ख्याल रखना चाहिए इसके अंदर। ये आखिरी जुमला बताना सर, मैं सिर्फ एक पॉइंट मेरा रह गया था और बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, जल्दी। सर, हमारे नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये जो चिल्ड्रन गारमेंट है, लोकल गारमेंट की। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, स्मगल्ड क्लॉथ का। यानी कस्टम आती है फैक्ट्रीज में, रेड करती है और कपड़ा उठा के ले जाती है, जबकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोकल मार्केट से कपड़ा ले रहा है। तो लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने के बजाय इनको जो है वो हिरासा किया जा रहा है और कपड़ा लेके चले जाते हैं। सर, इसको कंडेम करते हैं, इसको रोका जाए। हम गवर्नमेंट से मुताबिक। मैं आपसे फिर आखिर में फिर एक दफा फिर SSG के मुतालिक बात करूंगा कि खुदारा हमें गैस दी जाए। तो आप जाके मिले ना शेख साहब से, शेख साहब कह रहे हैं ना ऑफिस आ जाए। शेख साहब तवानाई के मिनिस्टर, बिल्कुल तवानाई के मिनिस्टर हम जाएं, इसलिए कि बहरहाल ये वफाक का मसला है। बिल्कुल सुबह जो है इस पर आपको तसल्ली दे सकता है जो भी मसला मसाला। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, वक्त की कमी की बात जो हम बहुत सारी चीज़ें कह नहीं सके, लेकिन बहरहाल हम आइंदा प्रोग्राम में इस चीज़ को कवर करेंगे। जो भी है, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि एहतियात करें, घर में आराम से बैठने, गैर ज़रूरी पर घर से ना निकलें, कोरोना है और उससे बचने की कोशिश करें। बिलाल असम की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।